हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आदर्श द्रवों के प्रवाह से संबंधित बर्नौली का प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए कि यदि कि किसी बर्तन की दीवार में बने छोटे छिद्र के ऊपर यदि h ऊंचाई तक द्रव भरा हो तो छिद्र से निकलने वाला द्रव की चाल वर्गमूल के अंदर 2gh होगी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में एक पाइप है कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर से हम द्रव प्रवाहित करेंगे। कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए जो इधर का क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट वो A1 है, इधर का दाब मान लीजिए P1 है, और जो इधर की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A2 है, और इधर का दाब जो है वो P2 है। तो इसके अंदर से मान लीजिए द्रव प्रवाहित हो रहा है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि ये जो द्रव है वो दरअसल आदर्श द्रव है। ये जो आपका द्रव है वो क्या है? आपका आदर्श द्रव है। आदर्श द्रव के अंदर विशेषता ये होती है कि इसके अंदर कोई घर्षण नहीं होता है। अब यहाँ पे कोई घर्षण नहीं है तो इसकी वजह से जो होता ये है कि हम इसकी ऊर्जा को संरक्षित कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि प्रति एकांक आयतन लेते हैं जो कि प्रवाहित हो रहा है। हम बोलते हैं कि जो उसकी ऊर्जा होगी वो कहीं भी प्रवाहित होकर जाए, उसकी कुल ऊर्जा जो होगी वो तो संरक्षित होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ A1 क्षेत्रफल से जल घुस रहा है और जो प्रवाह होने के बाद वो A2 से निकलेगा, तो इधर मान लीजिए कि अगर द्रव की गति जो है वेग v1 है और इधर मान लीजिए कि जो द्रव है यहाँ पे उसकी वेग v2 है। इस अवस्था में मान लीजिए जो ये वाला सिरा है इसकी धरती से ऊंचाई, धरातल से ऊंचाई h1 है और इसकी ऊंचाई धरातल से h2 है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा होगा तो उसको भी हमें लेना होगा, h2 है। इस अवस्था में हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ लिखते हैं P1 धन रो जी H1 धन 1/2 रो V1 का वर्ग। यहाँ पे जो P1 है वो दरअसल दर्शाता है दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, रो जी H1 दर्शाता है गुरुत्वीय ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, 1/2 रो V1 का वर्ग दर्शाता है गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। ये जो ऊर्जा होनी चाहिए ये नियत होनी चाहिए, ये बराबर होगी दरअसल P2 धन रो जी H2 धन 1/2 रो V2 के वर्ग के, अर्थात जो द्रव इस A2 क्षेत्रफल से निकल रहा है उसकी ऊर्जा। तो यहाँ पे हमने ऊर्जा को संरक्षित कर दिया और इस चीज को बोलते हैं बर्नौली का सिद्धांत। तो अगर इस मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को हल करना चाहें तो प्रश्न के प्रथम भाग में पूछा जा रहा था कि आदर्श द्रव के लिए बर्नौली का प्रमेय क्या है, तो वह होता है P धन रो जी H धन 1/2 रो V का वर्ग बराबर नियत। यही होता है बर्नौली का सिद्धांत। किसके लिए है ये? आदर्श द्रव के लिए। क्यों आदर्श द्रव के लिए है? क्योंकि आदर्श द्रव के अंदर ही घर्षण अनुपस्थित होता है और वहां पे ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं। P दर्शाता है दाब ऊर्जा को, रो जी एस दर्शाता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को, 1/2 रो V का वर्ग दर्शाता है गतिज ऊर्जा को। ये तीनों ऊर्जाएं जो हैं वो ऊर्जाएं ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में हैं। प्रश्न के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। बोला जा रहा है इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए कि यदि किसी बर्तन के दीवार में बने छोटे छिद्र, ध्यान दीजिएगा यहाँ छोटा छिद्र बोला जा रहा है, कि ऊपर यदि द्रव h ऊंचाई तक भरा हो तो छिद्र से निकलने वाली द्रव की जो चाल होगी वो होगी वर्गमूल के अंदर 2gh। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक बर्तन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये बर्तन ले लिया जिसमें हम क्या करते हैं कि एक छिद्र बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, छिद्र हम क्या करते हैं कि बर्तन में पानी भर देते हैं। मान लीजिए कि जो छिद्र है उसकी जो क्षेत्रफल है वो A है, छोटा है, और जो बर्तन है उसका क्षेत्रफल आप मान लीजिए कि बड़ा A है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो ये छिद्र है वो दरअसल पानी के सबसे ऊपरी तल से h ऊंचाई नीचे है। ठीक है, क्या होगा? इस छिद्र से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि यहां से v रफ्तार से पानी बाहर निकलता है और यहां पे क्या होगा, क्योंकि ये पानी बाहर निकलता जा रहा है तो टंकी खाली होने लगेगी, तो जो टंकी का सबसे ऊपरी तल है वो भी नीचे आने लगेगा। मान लीजिए वो v डैश रफ्तार से नीचे आता है। अब पहला तो ये क्षेत्रफल है जहां से ये पानी नीचे की तरफ आ रहा है और दूसरा इधर से पानी बाहर निकल रहा है। अगर हम बात करें एक सेकेंड में कितना आयतन निकल जाएगा पानी का, तो वो हो जाएगा v गुणे a के बराबर, और ये बराबर होना चाहिए एक सेकेंड में कितना खाली हुआ। तो एक सेकेंड में अगर हम बात करें खाली आयतन की तो ये वाली दूरी एक सेकेंड की गुणे a, तो ये वाली दूरी कितनी होगी एक सेकेंड की? v डैश गुणे 1, तो यहां लिखेंगे v डैश गुणे 1 गुणे बड़ा है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि v डैश का मान हो जाएगा v गुणे a भागे a। अब यहां पे
प्रश्न में बोला जा रहा है कि छिद्र जो है वो छोटा है, इसका मतलब है कि जो ए है वो बहुत ही कम है ए से। इस अवस्था में जो ये वाला पद है वो दरअसल बहुत ही छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो वी डैश का मान होगा वो लगभग लगभग शून्य के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि जो द्रव है वो कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है, तो इसके लिए हम बर्नौली का सिद्धांत लगा सकते हैं, यह मानते हुए कि जो द्रव है यहाँ पे वो आदर्श द्रव है। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो वायुमंडलीय दाब है वो पी नॉट है, क्योंकि टंकी खुला हुआ है, तो यहाँ पे भी मान सकते हैं। अब छिद्र जो है वो भी खुला हुआ है वातावरण के साथ, तो वहां पे भी दाब पी नॉट है। मान लेते हैं कि जो पूरी टंकी है उसकी ऊंचाई बड़ा एच है, कुछ इस तरीके से, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर इस लंबाई को लिखना चाहें तो वो हो जाएगा बड़ा एच ऋण एच। तो अब हम यहाँ पे बर्नौली का सिद्धांत लगाते हैं। हम यहाँ ऊपरी तल के लिए लिखते हैं पहले, तो उसके लिए लिखेंगे दाब तो पी नॉट है धन रो जी एच, एच जो ऊंचाई है वो बड़ा एच है, धन 1/2 रो वी का वर्ग, तो वी तो लगभग लगभग शून्य के बराबर है, तो उसका वर्ग लिखेंगे, ये बराबर आना चाहिए। अब इसके लिए लिखते हैं, क्योंकि जो यहां वाली पानी है वही प्रवाहित होकर इधर से बाहर निकल रही है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो वहां का दाब जो कि पी नॉट ही है धन रो जी ऊंचाई जो कि है दरअसल एच ऋण एच धरातल से, और यहां धन लिखेंगे 1/2 रो वी का वर्ग, और यही वी हमसे पूछा गया था कि कितना है। तो यहां से देख सकते हैं कि पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा दोनों तरफ से, और हमें मिलेगा रो जी एच ऋण रो जी एच ऋण एच, ये बराबर आ रहा है 1/2 रो वी के वर्ग के। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो रो है वो दोनों तरफ से कट जाएगा, और हमें मिल रहा है वी का मान वर्गमूल के अंदर 2gh के बराबर, और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो ये हो गया प्रश्न का पहला भाग का उत्तर, और ये हो गया दूसरे भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।